अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पुराने वक्तों में बादशाहों ने अपने दरबार में दरबारियों को हंसाने के लिए कुछ मरासी रखे हुए थे, और दौरे जदीद में बात की जाए तो ये मरासी तरक्की करते करते अब दानिश्वर कहलाते हैं। इनमें से एक आखिरी उम्र में यानी बुढ़ापे में सत्यागे हैं एक दानिश्वर अनवर मसूद साहब, जो पाक आर्मी के जो जवान शहीद होते हैं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, ये उन्हें जुगते मार रहे हैं। और ये बाबा जी अब सठियागे हैं। वजह यह है कि आजकल इनमें भी इमरान खान का कल्ट आया हुआ है। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी गौहर भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, इन्हों के मुँह चो भी कभी हैर का कलमा नहीं निकलिया अनवर मसूद के मुँह चो, वजह की ये तासुब रखते हैं? अच्छा, मोहसिन साहब, ये जो अनवर मसूद साहब है ना, ये अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। बड़े अच्छी इन्होंने अदब के लिए इनकी खिदमत है। लेकिन एक एज होती है, उस एज के बाद जाके इंसान जो है ना, उसको अंग्रेज रिटायर कर देते थे, जिसको 60 आप कहते हैं ना, 60। तो ये सठिया जाना है, ये 60 के ऊपर है कि अब आप ये 60 से क्रॉस कर गए, ये सठिया गए हैं। तो लिहाजा अब इनके जो है ना वो असाब वो जवाब दे गए, इनके रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हो गए, तो इनको रिटायर कर दिया जाए। ये अनवर मकसूद साहब जो है ना, इनकी भी यही हालत है। और फिर ये जो आपने जिक्र किया इमरान खान के कल्ट का, तो ये वायरस जो है, यूथिया वायरस, इससे तो भाई जो नौजवान भी अगर उसका शिकार हो जाए तो वो भी सठियाया ही जाता है, वह भी पेच ला हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आती। बल अनवर मकसूद साहब ने जो बातें की हैं वो इंतहाई काबिल मुजम्मत भी हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने उनको बुलाया था उनको भी थोड़ा सा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट में बुलाया गया था। अब आप ये देख लें। अच्छा, अब ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के इंस्टीट्यूट में अगर बुलाया गया है, तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के इंस्टीट्यूट को चलाने वाले जो मुंतजमीन हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि अपनी पाक अफवाज का मजाक उड़वा कर आपको क्या तस्कीन मिलती है, कौन सी आपकी जो है वो दिल की ख्वाहिश वो पूरी होती है इस तरह से। तो इन लोगों को जो है वो थोड़ा सा यानी सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए। देखिए, अनवर मकसूद एक दौर में बहुत अच्छा वो लिखते थे, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। उनके जो मोइन अख्तर के साथ प्रोग्राम थे वो बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन उन भाइंदे ना मतलब पेज ढिले हो गए ना। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋ ਹੁਜਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮੰਦਾ ਆयाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ। बट साहब, फिर इन्हों गोते शोते लगनगे तो फिर कहेंगे कि ठंड लगती है, साढ़े नाल ज्यादती हो गई है, सारे राय आ गया है मुल्क में। नहीं खैर, बात ये गोते शोते तो नहीं लगने चाहिए, ये तो बात दुरुस्त नहीं है। मुकालमे का जो है अपना मुकाबला, वो मुकालमे के साथ ही किया जाना चाहिए। मरासियों से भी मुकालमा ही होना चाहिए इस तरह। जी जी, मरासियों से भी मुकालमा ही किया जाना चाहिए। देखिए ना, बात यह है कि वो मरासी है या वो राजपूत है, ये कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है। असल बात यह है कि जो वो बयान दे रहा है, जो बयानिया दे रहा है, वो उसमें सब्सटेंस कितना है, वो रियलिटी के कितना करीब और कितना दूर है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है जिसमें झूठ को रियलिटी बनाकर दिखाया जाता है। जैसे भी आप देख लें, ये पीटीआई वालों ने किया, इस्लामाबाद में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसकी वो मुसलसल ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो अब हुआ ये है कि वो जितना मर्जी ढिंढोरा पीटते रहे, हकीकत दुनिया को समझ आ गई है। इस वक्त एक सर्वे के मुताबिक 74% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पीटीआई से बेजार हैं, और 26% है जो पीटीआई के साथ हैं इस वक्त। लेकिन बाबे दानिश्वर मुब्तला है मोहब्बत। अच्छा, वो अब देखिए ना, चूंकि ये टूल है ना, ऐसा ये जो मोबाइल है आपके हाथ में भी है, तो आप किसी का तमस्खर उड़ा दें तो वो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अगर आप कोई ऐसी बात कर देंगे जो सेंसिबल होगी तो वो लोगों को पसंद नहीं आती। लोग हमेशा, दुनिया भर में ऐसा होता है सर, लोग जो हैं वो तमस्खर उड़ाई जाने वाली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। सर, लेकिन दुनिया भर में ये तो नहीं होता कि अपनी अफवाज के जो अहलकार शहीद होते हैं। नहीं यार, ये तो इन्होंने बदनीति पे, देखिए ये तो इनकी बदनीति है। ये जो बात इन्होंने की है ये बदनीति पे मबनी है, ये झूठ पे मबनी है। और ये झूठ और बदनीति जो है, इसका मुकाबला ही बहरहाल मुकालमे से ही करना चाहिए। इसके लिए अगर आप उनको गिरफ्त में लाएंगे तो मजीद एक खाम का जो है ना, आप उर्दू स्पीकिंग दानिश्वर है, कुछ हम तासुब की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब को भी ये तनकीद। देखिए, पंजाबियों ने भाजी सारे जने खांदे भी ने ते पैंदे भी ने, ठीक है, खांदे भी ने ते पिंदे भी ने। हाँ, ऐसे ही है।
अब ये देखे ना, मतलब मैं किसी के वो जाहिर है मैं नस्ल तासुब पे यकीन नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त आप यानी जिस तरह आपने इशारा किया पंजाब के हवाले से, तो लोग यानी वो लोग जो कि दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो करते ही हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जो करते हैं, साढ़े पंजाबी भरा भी कर देने वो ਜਿਹੜੇ सूडो इंटलैक्चुअल सन टकर गए ने, जिनको पंजाब के अंदर कोई इनकलाबी दिखाई नहीं देता, उन्हें भगत सिंह दिखाई नहीं देता, उन्हें ये भी नहीं पता शायद कि राजा पोरस पहला आदमी हमारा हीरो था। ठीक है, अगर तारीख की किताबों में जाएं तो मैं तो राजा पोरस से शुरू होकर आज के दिन तक बता सकता हूँ कि पंजाब सबसे ज्यादा फ्रंट पे रहा है। लेकिन अहमद खान खडल शहीद सर हम एक नहीं कई बता सकते हैं, कई बता सकते हैं। और पंजाब सब तो एंड से फतह होया यार अंग्रेजा कोलों। अच्छा ये कोई नहीं मानता, पहले केपीके। अच्छा इसके अलावा मैं एक और बात करता हूँ, ये जब वो जो महमूद था, महमूद गजनवी, उसने जब लाहौर को फतह किया तो राजा जयपाल जो लाहौर का राजा था उसने खुदकुशी कर ली थी, उसका बेटा मारा गया था। ए नहीं दस दे असि तो गैरत वाले लोग हाँ, ए सिंध जिसले फतह होया किन्ने जने खुदकुशी की थी। इमरान भी तो पंजाबी ही है। नहीं इमरान खान पंजाबी तो खैर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आबाद हैं, वो पंजाबी नहीं है, वो पंजाबी नस्ल तो नहीं है, लेकिन आबाद वो है। तो जब बंदा 300 साल से 400 साल से लाहौर से है तो वो पंजाबी हो गया। शोहदा का तमस्खर भी उड़ा देते हैं और बाद में शर्मिंदा भी नहीं होते, ये एक अलमी है ना भट्ट साहब। वो शोहदा की फैमिली पे क्या बीतती है? सर अगर उनको इस बात की कोई ख्याल होता, उनके जहन में कोई शर्मिंदगी का तासर आने का कोई खतरा भी होता, उनको इस बात का एहसास हो कि शोहदा की फैमिलीज पर क्या बीतेगी, तो इस तरह की बात ही ना करें। असल में देखिए ये उनके अंदर की दबी हुई बेशर्मी है, बेहयाई है, ये वतन दुश्मनी है जो उनके अंदर छुपी हुई थी। अब इस उम्र में आके वो बाहर आ रही, बस इतनी सी बात। तो बट सर सारी जिंदगी तो मरात रहते रहे, एंजॉय करते रहे हैं, इनको कभी एमकेएम बुरी नहीं लगी। अब इमरान हीरो इनका बन गया है, वो भी तो उसी की छतरी के नीचे, और कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे। नहीं अब और बेशर्मी क्यों कहते हैं, यही तो यही बेशर्मी। अच्छा आगे से वो जो इंस्टीट्यूशंस के असातिज़ा हैं वो कह के लगाते हैं यार भट्ट साहब। अच्छा वो जो इंस्टीट्यूशन के असातिज़ा थे जब वो देखें, अब ये चीज आप नोट करें, जिस वक्त वो ये बात कर रहे हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उस वक्त सिर्फ अगर हाल में 100 लोग बैठे हैं तो 5, 7 या 10 लोग हैं जो इसके ऊपर हंसे हैं, बाकी लोग खामोश तो उठ पड़ते बोलते कि यार वो तो जाहिर है वो तो करना चाहिए था, वो चले उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब उस क्लिप को वायरल कर रहे हैं, अब आप जरा नोट कीजिए, उस क्लिप को वायरल कर रहा है सारे का सारा पीटीए का कल्ट, पीटीए का सोशल मीडिया। तो ये जो एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट से गुनाह हुआ ना सर, ये बात तो माननी पड़ेगी, मानते हैं, सारी मानते हैं। ये गुनाह पीटीए वाला एस्टेब्लिशमेंट ने किया, वो हुण गले पे आया, वो सारे दे गले पे आया, तो वो लाना भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो लाना चाहिए। हाँ बाकी लोग ने जरा मदद करनी चाहिए, हाथ पवाना चाहिए लाण च, लेकिन ये है कि वो गले पड़ा हुआ है, ये बात दुरुस्त है। वो गले पड़ा हुआ हाँ बाबियां दे भी गले पै गया, बाबे जेड़े ने वो तो है वायरस मजबूर ने अभी क्रश वाला सीन तो नहीं है। नहीं क्रश वाला सीन नहीं है, बस पॉपुलैरिटी मिलती है सर। हाँ ये उम्र च इतना पॉपुलैरिटी की करे, वो इस उम्र में चाहिए ना, मुंह कोई ना लांदा, मुंह कोई भी नहीं लाता, बुलांदा ही कोई नहीं। अच्छा फिर दूसरी जानिब से ये भी कह, पिछले दिन उनके साथ एक वाकया भी हुआ था, खैर घर आ गए तो बड़ा सोशल मीडिया पर बातें भी हुई कि एक दानिश्वर को ये कर दिया गया, रास्ते से उठा लिया गया या जदों को किया गया, एक दानिश्वर को, स्कॉलर को, अदीब को। लेकिन वो दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए तो कल को कोई मुतालबा करेगा कि ज़रा इधर क्यों नहीं, फिर तो गुमराही फैलती है ना बरसात, गुमराही मसला तो ये है ना कि बात छोटे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं, देखिए ये जो बातें है ना, मुकालमे का मुकाबला मुकालमे से करना चाहिए। मरासियां दा मुकाबला, अच्छा इन्हां ये मरासी हैं तो इनके मुकाबले में मरासी छड़ दो। नहीं सुहेल अहमद है मरासी ते कोई नहीं, कश्मीरी पुत्र है, माना चंद नु छड़ दियो, माना चंद ओ बहुत है। अच्छा लास्ट ते दसो हुन आप साहब की करन जा रहे हैं, वो कल कोर कमांड फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। देखिए फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया उसके अंदर जो बातें की गई हैं उससे तो मोड बहुत क्लियर है, और वो समझ आ रही है बात कि ये जो कह रहे थे कि
इमरान खान नाल बस गल हो गई है, पर राबते हो गया है। नजम सेठी समेत सब लगे हुए थे कि जनाब जा रहे हैं, बस गया सऊदी अरब, ओहो जमैमा ने जनाब फूला खरीद ले उसे पान ली, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। वो सर अब उनको थोड़ा सा मेरा ख्याल उनको सोचना चाहिए कि वो ये बात तस्लीम कर लें कि उनकी तलात गलत थी। सेठी साहब ने तो चेयरमैन पीसीबी बना देते 10 साल ना शहबाज शरीफ की तरह जाएगा, ना मरियम किसी पासे जाएगी, ना मोहसिन नकवी जाएगा, तो इमरान खान अंदर रहेगा, है ना। ये बल्कि 20 साल तक जिन्ना तक जिंदा है। अच्छा, वैसे नजम सेठी साहब जो है ना वो जब चेयरमैन पीसीबी थे तो चंगा काम किया सी उन्हें, लेकिन अब हुकूमतों की मर्जी होती है सर ये ओहदे देना लेना। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि हर एक ना वक्त की एक यानी एक काम की एक उम्र होती है, एज होती है। तो जो लोग भी एक एज क्रॉस कर गए उन्हें अब रिटायरमेंट की लाइफ गुजारनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, गौहर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं जाते जाते सिर्फ इतनी बात करूंगा कि उन बुजुर्गों के लिए दुआ ज़रूर करें हर जुम्मे की नमाज के बाद, और जब भी आप नमाज पढ़ें चलते फिरते भी दुआ करें, जो बुढ़ापे में कल्ट की मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं और पाक आर्मी पर जहर उगलते हैं, उनके शोधा का तमस्खुर उड़ाते हैं, उन बुढ़ों के लिए आप दुआ ज़रूर करें। ये बात ज़हन में रखिए कि वो पाक आर्मी के शोधा नहीं है, वो हमारे शोधा, साढ़े धी पुत्र ने, साढ़े भरा ने, बस इन बुढ़ों के लिए वो हमारी कौम के शोधा है, पूरी कौम के शोधा है। इनको हम सलाम पेश करते हैं, उनके लवाहिकीन को भी पूरी कौम का सलाम है। बस ये जो बुढ़े जो कल्ट की मोहब्बत में मुब्तला है ना, इनके लिए दुआ करें, इनका ज़हनी तवाज़न उम्र के इस हिस्से में दुरुस्त रहे। फिर कोई गोता गोता लग गया ठंड में तो फिर लबते फिरोगे। अल्लाह हाफिज़।